लिए बलिदान हुए, शहीद हुए, हंसते हंसते, और अपने माँ को बोले रोना नहीं है माँ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो मैं मनीष शाह, दैनिक अयोध्या टाइम्स, सिटी रिपोर्टर, मानव भक्त, संविधान भक्त, सर से दो सब जानना चाहते हैं। मैं पृथ्वीराज राउत यूएमएस सिरहा से मैं बच्चों को इस शहादत दिवस पर जो हमारे भगत सिंह महापुरुष जो हंसते हंसते अपने आप को बलिदान कर दिए हमारे देश के लिए, उनके इस शहादत दिवस के अवसर पर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और मैं बहुत धन्यवाद बोलने से प्रमाणित होता हूँ कि अपने देश में ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ और हमारे लिए अपने आप को कुर्बान हो गए। भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, धन्यवाद। राजगुरु अमर रहे, सुखदेव साहब अमर रहे, सुखदेव साहब अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सुखदेव साहब अमर अमर रहे। रहे। जय हिंद, जय भारत। सिरहा में आप सबों को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, चूँकि मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए जितना बन सके भला कीजिए, मदद कीजिए और एक दूसरे में स्नेह रखिए, भाईचारा कायम रहे। ए राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, प्रजा अपने अधिकार को समझे। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह। 1-0 पर संविधान बना हुआ है। बच्चे से आग्रह है कि आप लोग इंसाफ के डगरते बचो, दिखाओ चलते, यह देश है तुम्हारा, नेता हो तुम ही कल के, अफसर हो तुम ही कल के, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। तो आज 23 मार्च 2024 को श्रद्धेय भगत सिंह जो अमर रहे का नारा लगाते हुए आप सब लोग भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव साहब अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जोर बुलाना है, चीखना है। ऐसा बांट दो अगरबत्ती, सच में ऊपर आ जाएगी, ऊपर आएगी। अगरबत्ती सभी लोगों को बांट दो, जहाँ तक करता है बांट दो, कुछ बच्चियों में, कुछ बच्चों में। अभी रुक जा, धैर्य रहा, प्रार्थना चलेगा। मनीष रेडी हो गया? आप आ जाओ, ऊपर आ जाओ ना, ऊपर आ जाओ पहले। प्रेम बिकल प्रभु नाथ तकाली, सुना हो बिनती प्रभु जय हिंद हमारी, हरहु संकट मम बारी, पुरवाहु प्रभु जी इच्छा हमारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चरण कमल स्वामी करो प्रणाम। अगरबत्ती सभी लोगों से अगरबत्ती ले लीजिए। सल बाबू, माशा सभी लोगों से असुल लीजिए, एक बेर लेकर माला एक को माला सब लोगों को दीजिए। 2 माला रखिएगा अनीता मैडम के लिए और ममता मैडम के लिए। आज हमारे
सिरहा पंचायत का यह अहोभाग्य कहिए कि वर्ष 2004 में माननीय और स्वर्गीय परिवहन मंत्री सीताराम बाबू का यह देन है कि आज सिरहा में शहीद भगत सिंह एक राष्ट्र भक्त का प्रतिमा लगने का अवसर प्राप्त हुआ वर्ष 2004 में। ये जब से जन्म लिए तब से आज तक की जो इतिहास रहा है, इनका जब भी जन्मदिन आती है या जब भी बलिदान दिवस आता है तो सरकारी कोई ना कोई कार्य रहता है, जिसकी वजह कभी 144 ही लागू रहती है, कभी कुछ रहता है, फिर भी इनका कार्यक्रम मनाई जाती है। मैं अपने उपस्थित गणों से आग्रह करूंगा, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे और सिर्फ भगत सिंह का आज हम लोग माल्यार्पण करेंगे, इनका बलिदान दिवस शहादत दिवस मनाएंगे और अपनी अपनी बातों को इन्हीं के प्रति बोलेंगे। उसके उपरांत जो है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापिका श्रीमती ममता कुमारी जी का मैं सम्मानित करूंगा और कर्मठ सहायक शिक्षिका श्रीमती अनीता कुशवाहा का मैं सम्मानित करूंगा। उसके बाद मिठाइयाँ वितरण होगी, प्रसाद, उसके बाद कार्यक्रम समापन होंगे। सिया राम जय जय राम, चरण कमल स्वामी करो प्रणाम। सभी लोगों से अगरबत्ती ले लीजिए। चल बाबू, मास्टर सभी लोगों से वसूल लीजिए। वहीं हम आ गए। भगत सिंह अमर है, 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 खुदीराम बोस अमर है, खुदीराम बोस अमर है, राजगुरु अमर है, राजगुरु अमर है, सुखदेव अमर है, सुखदेव अमर है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। सिरहा पंचायत जिंदाबाद, सिरहा पंचायत जिंदाबाद, भगत सिंह जन लोक कल्याण बिहार जिंदाबाद, हमारी योजना बचत एवं स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड जिंदाबाद, दैनिक उद्यान बिहार जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजन की, अपने अपने गुरुजन की, भारत माता की। अब हमारे सतगुरु की जय। आप लोग इस पर माला, मैम कैसे जाएंगे ऊपर? जाएंगे, अनीता मैडम को पढ़ना नहीं। हटिएगा थोड़ा, हटो तो। माता जी हम लोग खुद उठा कर चढ़ा दे। आप लोग खड़े रहिए, आप लोग खड़े रहिए। एक कुर्सी लेकर राकेश जी, बुआ अब कुर्सी लगाओ, फ्रेंड से जाके जल्दी ले आ, जल्दी माता जी स्वयं पढ़ना है। चलो पहना दे, आगे से जाके पढ़ा। कौन? मैडम जी को पढ़ा लेना। मनीष जी बांध दीजिए। लाइन में आप लोग बच्चे लोग लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। लाओ जल्दी लाओ, जल्दी तेजी में आ जाओ, तेजी में आ जाओ बाबू। बच्चे इतना तेज में फिर गोल जमा होता है ना।
सीरियली रखिए। ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर ताकिएगा मैडम जी। चलिए इस पर चलिए। हाँ, चलिए। भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव साहब अमर रहे, चलिए इस पर चलिए। भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। आज 23 मार्च 2024 को सभी बच्चे को हौसला बुलंद करते हुए शिक्षा पर ध्यान देना है। शिक्षा और शेरनी का दूध है कि कभी पीछे नहीं रहता है। भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान को लिखे हैं, अपने आप में मैडम जी इधर थोड़ा, जय हिंद, इधर ताकिएगा। जय हिंद, भगत सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, राजगुरु, सुखदेव साहब। खींच न भेज दो। अभी कुर्सी को हटा दें। अभी उतरने दीजिए। चढ़ने वाले लोग ही हैं। आराम से इस पर रखिए, पर आराम से रखिए। आइए, आराम से इसके पकड़ के नहीं रखिए। देखिए देखिए वहाँ कहाँ रखते हैं? नीचे पे है। कोई कठिनाई नहीं ना? मैम को भी उतरने नहीं हम आप उतरिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको पता नहीं है। चलिए आप यहाँ खड़े हो जाइए। इधर ताको। रखाइए, जाइए। प्रियंका जी आप नीचे जाइए, उतरिए। मैम आज भगत सिंह की यहाँ जो आज ही के दिन पूर्व में अंग्रेजों द्वारा उत्प्रेरित करने के बाद उन्हें फांसी पे लटका दिया गया था और आज भगत सिंह की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैम इस पे आप अपनी किस प्रकार के जिज्ञासा जाहिर करते हैं ऐसे वीर सपूतों के लिए? भगत सिंह भारत सेनानियों में एक थे। वे उनका जन्म उनका शहीद दिवस 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। उनकी माता विद्यावती देवी थी और भगत सिंह तो बहुत कुछ किए। आज वे नहीं रहते तो हम लोग इतना आज़ाद नहीं रहते, अंग्रेज़ों के गुलाम रहते। हम लोग इस धरती पर आज़ाद नहीं रहते। लोग हम लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं होता। आज हम स्वतंत्र हैं। और जब उनका फांसी दिया गया तो उस समय मैंने फांसी देने वाले लोग पूछे उनका अंतिम इच्छा कि तुम्हारा या आपका अंतिम इच्छा क्या है, तो वो बोले कि हम अपने माँ से मिलेंगे। तो उनके माँ को बुलाया गया। माँ जब आई तो माँ के पैर पर पड़ के हाथ कर जोड़ करके बोले कि माँ मैं अपने देश के लिए आज़ाद होने जा रहा हूँ, फांसी पड़ने जा रहा हूँ। आपके आँख से एक भी आंसू नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो लोग हमको हंसेंगे कि भगत सिंह फांसी पर गए और उनकी माँ रो रही है। उनकी माँ भी वीर महिला थी और कलेजा पर पत्थर रख करके अपने बेटे को फांसी दी। इन्हीं के साथ अपने बानी को भगत सिंह अमर है, भगत सिंह अमर है, राजगुरु अमर है, सुखदेव साहब अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपको कि लोगों को जगाए, बच्चे को शिक्षा दे। अनीता कुशवाहा जी से अपील करूंगा कि 2 शब्द दैनिक उदय टाइम्स को, यानी हम समझते हैं कि आशीर्वाद मित्र हम रहे होंगे, तब से आप हमारे विद्यालय और हमारे पंचायत के बच्चों को शिक्षित किए। शायद यहाँ तक हम समझते हैं कि हमारे अनीता मैडम भी शायद आपकी शिष्या रह चुकी हो, है ना। आज हमारे पंचायत को अपनी सेवा देने के उपलक्ष्य में दैनिक उदय टाइम्स बिहार आपको सम्मानित करती है। आपको शायद कुछ याद होगा या नहीं होगा, जब आप
विद्यालय में हमें बुलाए थे तो आपके चेहरे पर काफी उदासी छाई हुई थी, कुछ ऐसे शासन के नियमों को लेकर, लेकिन आपने जो बयान दिया था उस बयान पर हमारे पाठक जी तक हिल गए थे। आज आपकी उस मनोवृत्तियों को देखते हुए दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार आपको आज भगत सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर सम्मानित करता है। देखिए 2 मिनट में कस के बजावे के बैग एकदम हाँ हाँ पूरा खून चालू हो गया। ये आज दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार का ये 2024 का कैलेंडर से भी अनीता कुशवाहा मैडम जी को मैं सम्मानित करता हूँ। और हमारी माँ समान और इस विद्यालय में अपने जीवन दान देने वाली सिरहा पंचायत के हर बच्चों को शिक्षित करने वाली एक महादेवी माया ममता कुमारी जी को मैं कैलेंडर देकर सम्मानित करता हूँ। भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव साहब अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, मानव जाति की, मानव जाति की, सब कोई एक समान। हाँ हाँ सबको एक समान। ठीक है ठीक बा आवा तनी तो बात करो। मार्च शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह को फांसी पड़ी थी। वो भगत सिंह जो हमारे देश के लिए हंसते हंसते बलिदान हो गए थे। हम लोग आज अगर वो लोग नहीं रहते, लड़ाई नहीं लड़ते, तो आज हम लोग गुलामों के अंग्रेजों के गुलामी में रहते। आज इतना स्वतंत्र जो हम लोग घूम रहे हैं, इतना आज़ादी का ज़िंदगी जो जी रहे हैं, शायद हम लोग को नहीं मिलता। हम लोग भी उसी तरह रहते जैसे पहले गुलामी के समय लोग रहते थे, जितना प्रताड़ित किए जाते थे उसी तरह हम लोग भी रहते। भगत सिंह के साथ साथ 2 और उनके साथी खुदीराम और राजगुरु को भी, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी लगा। इतना कम एज में वो लोग अपने देश के लिए फांसी के फंदे पे हंसते हंसते बलि चढ़ा अपने को चढ़ा दिए। तब जाके आज हम लोग स्वतंत्रता की जिंदगी जी रहे हैं और इतने आज़ाद हैं और खुश हैं। बस इन्हीं शब्दों को। भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव साहब अमर रहे। मैडम आज शहीद भगत सिंह का बलिदान दिवस के शुभ अवसर पर आप हमारे 2 मूर्तियों को देख रहे हैं। आप हमारे 2 मूर्तियों को देख रहे हैं जो पूर्व प्रधानाध्यापिका श्रीमती ममता कुमारी ने हमारे सिरहा पंचायत के जनरेशन को, जब मैं बच्चा था, हर्षित बाबू की तरह था, उस समय से मैं देख रहा हूँ। इन्होंने अपनी शिक्षा दान जो है करके किसी को डॉक्टर बनाए, किसी को एसडीओ बनाए, किसी को रेलवे अधिकारी बनाए, कोई पत्रकार बना, कोई मुखिया बने। बहुत चेहरे हैं जो हमारे सिरहा पंचायत के मार्गदर्शक के रूप में आए हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि यह सौभाग्य दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार को मिला है कि इन दोनों को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर हमारे सभी स्थानीय प्रशासन अधिकारी महोदय को मैं नमन अर्पित करता हूं। ये वही भगत सिंह हैं जिन्होंने अपने प्राणों के बलि देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाए हैं। और आज इन्हीं की देन है कि आज हमारा देश स्वतंत्र है और आप और हम जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता के
सेवा से जो फल मिलती है उसे आपका और हमारा परिवार चल रहा है। और उनके बलिदान दिवस में आने के लिए आपके पास समय नहीं है। दुख इस बात की है कि आप जिनके आजादी पर गर्व करना चाहिए, आप अपने आप में भयभीत हो रहे हैं कि ऐसे वीरों की आजादी की दीवानों के अगर हम बलिदान दिवस में जाते हैं तो सरकारी नियमों के चंगुल में फंस जाएंगे। ऐसा नहीं है। किसी भी भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसी महापुरुष को हम सम्मानित करेंगे तो वहां हम नियम के अधीन आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको वह दिन याद होगा 28 सितंबर 1907 को लायलपुर के बेगा गांव में शहीद भगत सिंह का जन्म किशन सिंह के घर में माता विद्यावती के उदर से हुई थी और वो विद्यालय जा रहे थे। अंग्रेजों की दमनकारी शासन के अंतर्गत जालियांवाला बाग में के करीब जब वो पहुंचे तो देखिए भारतीय जो हमारे वासिंदे थे वो जालियांवाला बाग में मरे पड़े थे। वो विद्यालय जा रहे थे। बच्चों खूब गौर से ध्यान से सुनना, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होगा। जब जालियांवाला बाग के पास पहुंचे तो लाशों की ढेर देखकर इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने जाकर मिट्टी उठाया और एक शीशी में भर लिया और संकल्प लिया कि जिस तरह हमारे भारतीयों की हत्या अंग्रेजों ने किया है, हम इसका बदला लेंगे। वो वीर जवान शहीद भगत सिंह भी किसी मां का ही सपूत थे। आज हमारी यह सोच बनी रहनी चाहिए कि पहले अपने आप की सेवा होनी चाहिए। अपने आप की सेवा का अर्थ ये हुआ कि हम पहले सुबह उठें, अपने गुरुजन को प्रणाम करें, अपने बड़े जन को प्रणाम करें, उसके बाद स्नान करें और विद्यालय की तैयारी करें। यही आपकी शिक्षा का मेन मूल मंत्र है। स्कूल में जाएं तो अपने जितने शिक्षकगण हैं जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, हम उनका चरण छूकर ऐसे नहीं, आजकल देख रहे हो जांघ पर लोग छू रहा है, प्रणाम सर, ऐसा नहीं। और एक हाथ नहीं छूना है। मनीष माइक पकड़ो। एक हाथ नहीं छूना है। हम जाते हैं विद्यालय में तो हम दोनों हाथे पहले पैर छुएंगे और इनसे आशीर्वाद लेंगे। आप पैर जब छुओगे तो उस पैर छूने से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलता है और जाकर ऐसे प्रणाम कर लोगे, आपको कुछ नहीं मिला। ये प्रणाम जो है ये सार्वजनिक है। तो बच्चों, ये विद्या अगर आपके अंदर है तो आप उज्जवल भविष्य की तैयारी करोगे। अगर संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आजकल लहरिया काट बाल बहुत कटवाने वाले बच्चे चले हैं, उससे सावधान रहिएगा आप लोग। पढ़ाई करने वाले बच्चे लहरिया काट बाल में नहीं फंसते। संस्कार उनके माता पिता से मिलनी चाहिए। मैं देश के अपने पंचायत के अभिभावकों से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बच्चों में शिष्टाचार सबसे पहले भरें, व्यवहार भरें, सदाचार भरें। वही आपके बच्चे के भविष्य को उज्जवल की ओर तय करेगा। मैं इन्हीं वाणी के साथ आज के कार्यक्रम पर मैं अपने शिक्षक माता ममता कुमारी से अपील करूंगा कि 2 शब्द हमारे अयोध्या टाइम्स को देने की कृपा करें। आइए कैमरामैन साहब। मैम, आज भगत सिंह की यहाँ जो आज ही के दिन पूर्व में अंग्रेजों द्वारा उत्प्रेरित करने के बाद उन्हें फांसी पे लटका दिया गया था और आज भगत सिंह की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं।
मैम इस पे आप अपनी किस प्रकार की जिज्ञासा जाहिर करते हैं ऐसे वीर सपूतों के लिए? भगत सिंह भारत सेनानियों में एक थे। वे उनका जन्म उनका शहीद दिवस 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। उनकी माता विद्यावती देवी थी। और भगत सिंह तो बहुत कुछ किए। आज वे नहीं रहते तो हम लोग इतना आज़ाद नहीं रहते, अंग्रेज़ों के गुलाम रहते, हम लोग इस धरती पर आज़ाद नहीं रहते। वे हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया कि आज हम स्वतंत्र हैं। और जब उनका फांसी दिया गया तो उस समय उन्होंने फांसी देने वाले लोग पूछे उनका अंतिम इच्छा कि तुम्हारा या आपका अंतिम इच्छा क्या है, तो वो बोले कि हम अपने माँ से मिलेंगे। तो उनके माँ को बुलाया गया। माँ जब आई तो माँ के पैर पकड़ के हाथ कर जोड़ करके बोले कि माँ, मैं अपने देश के लिए आज़ाद होने जा रहा हूँ, फांसी पड़ने जा रहा हूँ। आपके आँख से एक भी आंसू नहीं गिरने चाहिए, नहीं तो लोग हमको हंसेंगे कि भगत सिंह फांसी पर गए और उनकी माँ रो रही है। उनकी माँ भी वीर महिला थी और कलेजा पर पत्थर रख करके अपने बेटे को फांसी दी। उन्हीं के साथ अपने बानी को भगत सिंह अमर है, राजगुरु अमर है, साहब अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माता जी अपने आप सहायक लोगों को शिक्षिका जगाए, बच्चे को शिक्षा दें। श्रीमती अनीता कुशवाहा जी से अपील करूंगा कि 2 शब्द दैनिक उदय टाइम्स को देने की कृपा करें कि आपकी संदेश आज के नारियों में कैसी जानी चाहिए और बच्चों को क्या शिक्षा घर से मिलनी चाहिए। 2 शब्द अपनी रखने की कृपा करें। आज 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह को फांसी पड़ी थी। वो भगत सिंह जो हमारे देश के लिए हंसते हंसते बलिदान हो गए थे। हम लोग आज अगर वो लोग नहीं रहते, लड़ाई नहीं लड़ते, तो आज हम लोग गुलामों के अंग्रेज़ों के गुलामी में रहते। आज इतना स्वतंत्र जो हम लोग घूम रहे हैं, इतना आज़ादी का ज़िंदगी जो जी रहे हैं, शायद हम लोग को नहीं मिलता। हम लोग भी उसी तरह रहते जैसे पहले गुलामी के समय लोग रहते थे, जितना प्रताड़ित किए जाते थे उसी तरह हम लोग भी रहते। भगत सिंह के साथ साथ 2 और उनके साथी खुदीराम और राजगुरु को भी, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी लगा। इतना कम एज में वो लोग अपने देश के लिए फांसी के फंदे पे हंसते हंसते बलि चढ़ा अपने को चढ़ा दिए। तब जाके आज हम लोग स्वतंत्रता की ज़िंदगी जी रहे हैं और इतने आज़ाद हैं और खुश हैं। बस इन्हीं शब्दों को भगत सिंह अमर है, भगत सिंह अमर है, राजगुरु अमर है, सुखदेव साहब अमर है। मैडम अपनी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? अपने बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी बच्चा भगत सिंह के जैसा सोच रखे कि हाँ, हम भी किसी चीज़ के लिए लड़े और आगे बढ़े, हम भी कुछ करके जाए। और बच्चियों के लिए यह संदेश है कि हमेशा क्रांतिकारी बन के रहे, कभी किसी से डरे नहीं, हम अपने में हीनता नहीं महसूस करें, हमेशा आगे रहे। जैसे हमारी लक्ष्मीबाई जो एक औरत ही न थी, औरत को लोग अबला समझता है, लेकिन हम लोग अबला बन के नहीं रहे। नहीं, अबला खुद हम लोग स्वयं बन जाते हैं। अगर हम लोग अबला बन के नहीं रहे तो लक्ष्मीबाई को कोई कुछ कर लिया नहीं किया, वो लड़ते लड़ते वो भी देश के लिए ही मरी। उसी तरह हम लोग भी सभी लड़कियां अबला नहीं बने, सभी क्रांतिकारी बने। नहीं मैम आज के डेट में जैसे अभी अभी आपने अनाउंसमेंट किया है कि महिलाएं जो है झांसी की रानी की उपलब्धि दी, उनके विषय में बताया, लेकिन आज के अभिभावक तो चाहते हैं कि हमारी लड़की घर में कैदी बन के रहे, उसे तो खेलने की आज़ादी नहीं है। और जब तक वो खेलेंगे कूदेंगे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करेंगे, तब तक वो झांसी की रानी कैसे बनेंगे मैम? ठीक है सर, सही है। गार्जियन लोग आज़ादी नहीं दे रहे हैं, लेकिन 100% गार्जियन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। 100% बहुत सारे गार्जियन आज़ादी भी दे रहे हैं। अब बहुत सारी लड़कियां या लड़के खुद से भी अगर अच्छा काम करने के लिए आप थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ते हैं, तो बाद में गार्जियन को भी समझना पड़ता है, उस चीज़ को झुकना पड़ता है कि हाँ, मेरे बच्चा अच्छा कर रहा है। अब किसी गलत काम के लिए अगर बच्चा कदम बढ़ाता है तब तो गार्जियन आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन अच्छे काम के लिए गार्जियन भी रोकते हैं उतना ही दिन तक, जितना दिन देखते हैं कि बच्चा मेरा अच्छे रास्ते पर नहीं जा रहा है। अगर बच्चा अच्छा रास्ता पकड़ लेता है, कुछ अच्छा कर रहा है, तो गार्जियन को भी मजबूरन चुप होना पड़ता है और उस काम में साथ देना पड़ता है गार्जियन को।
ऐसा नहीं है मेरे बच्चा का गार्जियन साथ देते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे गार्जियन ही रोक देते हैं। बहुत सारे गार्जियन है जो आज भी बच्चा के साथ है, बच्चा को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चा को साथ देते हैं कि हाँ अच्छा करे। और उसमें देखिए हर तरह का, हर ज़माने में हर तरह का लोग रहा है। ऐसा नहीं है कि आज खराब है कल अच्छा था, कल खराब है, हर ज़माने में हर तरह का। उसी में हमको आगे बढ़ना है, हर कठिनाइयों के बावजूद हमको आगे बढ़ना है। चलिए मैम, इतने जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं मनीष जी आपको बता दूं, आपका क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सभी अभिभावक लोग भी ध्यान से सुनेंगे। हमारे पत्रकार महोदय का सवाल था कि अभिभावक जो है बच्चों को बंदिश की तरह रखे हुए हैं, आज़ादी नहीं दे रहे हैं। देखिए, हर अभिभावक का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा मेरे नाम को रोशन करे। हम आज़ादी देते हैं, बच्चों को आज़ादी देंगे। हमारी भी तमन्ना है कि हमारे बच्चे इंदिरा गांधी बने, हमारे बच्चे लवली आनंद बने, हमारे बच्चे दुर्गा बने, हमारे बच्चे लक्ष्मीबाई बने। हमारी भी सपना है, हर पिता का सपना, माता का सपना होता है। लेकिन हम बच्चों में से ही कुछ ऐसे होते हैं कि हमारी कुसंगत किसी के जाल में हो जाती है और मैं अपने माता पिता के नाम पर दाग लगा लेता हूं, जिसके एक गलती की वजह से 100 बच्चों को भुगतना पड़ता है। इसलिए बच्चों, अगर आपको कुछ करना है तो गलत संगत को छोड़ना होगा। और जो हमारे अनीता कुशवाहा मैडम ने जो बताई कि आपको लक्ष्मीबाई बनना होगा, झांसी की रानी का रूप धारण करना होगा, तो ऐसा विचार आपको अपने आप में करना होगा। ये नहीं कि आप यह डर करके स्कूल मत निकलिए कि हमारा कुछ हो जाएगा। नहीं, आप सही उन्होंने बताया कि आत्मबल आपके अंदर होनी चाहिए। कभी अपने आप को कमजोर मत समझो। और शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, भूल से फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, भूल से फंसना नहीं। हम तुम्हारे माताओं पिताओं से अपील करते हैं कि तुम्हें आज़ादी देंगे, उस आज़ादी का गलत फायदा उठाना नहीं, किसी बच्चों के प्रेम में फंसना नहीं और अपने माता पिता के मुख पर कालिख लगाना नहीं। यह सदैव ध्यान रखोगे तो झांसी की रानी बनोगे, इंदिरा गांधी बनोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतनी अच्छी शब्दों से हम सभी को सराहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। चलिए, मैं कार्यक्रम संबोधन अभी को जो है कि शुभ अवसर पर आप हमारे 2 मूर्तियों को देख रहे हैं। आप हमारे 2 मूर्तियों को देख रहे हैं जो पूर्व प्रधानाध्यापिका श्रीमती ममता कुमारी ने हमारे सिरहा पंचायत के जनरेशन को, जब मैं बच्चा था, हर्षित बाबू की तरह था, उस समय से मैं देख रहा हूँ। इन्होंने अपनी शिक्षा दान जो है करके किसी को डॉक्टर बनाए, किसी को एसडीओ बनाए, किसी को रेलवे अधिकारी बनाए, कोई पत्रकार बना, कोई मुखिया बने। बहुत चेहरे हैं जो हमारे सिरहा पंचायत के मार्गदर्शक के रूप में आए हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि यह सौभाग्य दैनिक अध्याय टाइम्स बिहार को मिला है कि इन दोनों को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर हमारे सभी स्थानीय प्रशासन अधिकारी महोदय को मैं नमन अर्पित करता हूं। ये वही भगत सिंह हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाए हैं। और आज इन्हीं की देन है कि आज हमारा देश स्वतंत्र है और आप और हम जनता की सेवा कर रहे हैं। और जनता के सेवा से जो फल मिलती है उसे आपका और हमारा परिवार चल रहा है। और उनके बलिदान दिवस में आने के लिए आपके पास समय नहीं है। दुख इस बात की है कि आप जिनके आजादी पर गर्व करना चाहिए, आप अपने आप में भयभीत हो रहे हैं कि ऐसे वीरों की आजादी की, दीवानों के
अगर हम बलिदान दिवस में जाते हैं तो सरकारी नियमों के चंगुल में फंस जाएंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसी महापुरुष को हम सम्मानित करेंगे तो वहां हम नियम के अधीन आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको वह दिन याद होगा 28 सितंबर 1907 को लायलपुर के बेगा गांव में शहीद भगत सिंह का जन्म किशन सिंह के घर में माता विद्यावती के उदर से हुई थी और वो विद्यालय जा रहे थे। अंग्रेजों की दमनकारी शासन के अंतर्गत जालियांवाला बाग में के करीब जब वो पहुंचे तो देखिए, भारतीय जो हमारे वासिंदे थे वो जालियांवाला बाग में मरे पड़े थे। वो विद्यालय जा रहे थे। बच्चों, खूब गौर से ध्यान से सुनना, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होगा। जब जालियांवाला बाग के पास पहुंचे तो लाशों की ढेर देखकर इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने जाकर मिट्टी उठाया और एक शीशी में भर लिया और संकल्प लिया कि जिस तरह हमारे भारतीयों की हत्या अंग्रेजों ने किया है, हम इसका बदला लेंगे। वो वीर जवान शहीद भगत सिंह भी किसी मां का ही सपूत थे। आज हमारी यह सोच बनी रहनी चाहिए कि पहले अपने आप की सेवा होनी चाहिए। अपने आप की सेवा का अर्थ ये हुआ कि हम पहले सुबह उठें, अपने गुरुजन को प्रणाम करें, अपने बड़े जन को प्रणाम करें, उसके बाद स्नान करें और विद्यालय की तैयारी करें। यही आपकी शिक्षा का मेन मूल मंत्र है। स्कूल में जाए तो अपने जितने शिक्षकगण हैं जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, हम उनका चरण छूकर ऐसे नहीं, आजकल देख रहे हो जांघ पर लोग छू रहा है, प्रणाम सर, ऐसा नहीं। और एक हाथ नहीं छूना है, मनीष माइक पकड़ो, एक हाथ नहीं छूना है। हम जाते हैं विद्यालय में तो हम दोनों हाथे पहले पैर छुएंगे और इनसे आशीर्वाद लेंगे। आप पैर जब छुओगे तो उस पैर छूने से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलता है। ममता कुमारी, पिताजी का क्या नाम है? दहाड़ चौधरी। कहाँ घर है? सिरहा कोठी कटास। कितने वर्ग में पढ़ती हैं? आपके राज्य के मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? और देश के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? अच्छा अच्छा। आपके जिला पदाधिकारी महोदय क्या नाम क्या है? चलिए, सौरभ। आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय का क्या नाम है? MD को सैम खान। और पूर्व प्रधानाध्यापिका महोदय का क्या नाम है? ममता मैम। चलिए, आइए आपको इनको सम्मानित किया जाए। चलिए राजदेव जी, आप एक बच्ची को सम्मानित कीजिए। हाँ, दूसरा बच्ची कौन है भाई? कौन बताएगी? वो कुमारी कौन है? जो बताएगी वो आगे आ आप हैं? क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए, खाना नहीं खाई? उषा कुमारी। किस वर्ग में पढ़ती है? 6 में। 6 कैसे लिखाएगा? स्पेलिंग करो। गलत। चलिए इनका कैंसिल हो गया। हाँ, आओ इधर आओ। क्या नाम है? किसके बेटी हो? सुरेंद्र प्रसाद। पोती किसके हो? अच्छा, घर कहाँ है? सिरहा। कितने वर्ग में पढ़ती हो? 7 का स्पेलिंग बोलो। SEVEN। 7 सर, ठीक है? हाँ, SEVEN। चलिए लाइए, ऐसे लाइए, आइए। क्वेश्चन एक से इधर देखिए, उधर देखो, उधर देखो, इधर देखिए, पकड़ रही उधर देखिए, आप दोनों उधर देखिए। चलिए मनीष, 2 आदमी एक सेकंड, पुरुष में से आप पूछ लीजिए। चलिए, हो गया। आदि
आना ही बच्चे को, ठीक है। चलिए दाहौर भैया आप आइए, आप सम्मानित कीजिए। आज किनका श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है? वाह, चलिए लीजिए पहनाइए इनको। क्या नाम हुआ बाबू? अपने पूरा पिताजी परिचय का दो। नाम? कहाँ घर हुआ? क्या पढ़कर कुछ बनना चाहते हैं? जी। मेहनत करेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माला पानाई। उधर देखिए दारू भैया, उधर पकड़े ये माला, उधर देखिए माला पकड़ो ना। हाँ, आप देखो। पढ़ना है, आगे बढ़ना है और अपने समाज का, गांव का, घर का, पिता का, माता का नाम रोशन करना है, ठीक है ना? भगत सिंह अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे। राजगुरु अमर रहे। सुखदेव साहब अमर रहे। चलिए शैलेंद्र कुमार जाइए, खुश रहिए, खुश रहिए। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार भार्गव। पिता का नाम? रवि कुमार भार्गव। घर कहाँ है? सिराहा कोठी। आपके- बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। श्री नीतीश कुमार। चलिए मनीष जी सिटी रिपोर्टर सम्मानित करेंगे। है बुआ, पकड़ लो। हाँ बस। बिहार में कितने जिला है? और 30। उधर देखिए आप लोग, उधर देखिए। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव साहब भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार कहाँ है? नहीं है? चलो अंकित आओ। चलिए इनसे सवाल कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। चलिए भारत के राष्ट्रपति का नाम कौन बताएगा? पूर्वी चंपारण में कितने प्रखंड है? भगवा के तक कर दिया जाए। चलिए चलिए चलिए। राष्ट्रपति का नाम कौन लड़की बताएगी? भारत के राष्ट्रपति का नाम कौन बताएगी? अच्छा, द्रौपदी मुर्मू। चलिए कैमरा पकड़ो तो दीपा को इधर आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ तुम आओ, यहाँ। मनीष दीपा को सम्मानित। नहीं वो जा रही है ना, तो बताइए। दीपक कौन? दीपक है किसको? ये आपकी बेटी है। अच्छा अच्छा, चलिए हाँ। इधर आइए। क्या बतली क्या बोली है करेगा? बच्ची? ये कौन करेगा? इधर कर लो, इधर क्या बच्ची क्या बोली? इधर आओ ना, इधर आओ। नाम बताइए क्या? नाम बताइए। क्या नाम है बेटा? किसकी बेटी हो? बालकिशोर साहब। घर कहाँ है? सिराहा। अच्छा, राष्ट्रपति का क्या नाम है? श्रीमती द्रौपदी। गुड, स्वागत। भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव साहब अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आइए पृथ्वीराज से। जा कहाँ बेला? ये हमारे शिक्षक महोदय हैं। आप यह बताइए, आज भगत सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर इसको दबे नहीं। आप ऐसा कौन सा संदेश दे रहे हैं जिससे आपके बच्चे में शिक्षा का विकास हो? मात्र मैंने कि 1 मिनट से नीचे में बोलिएगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ अपने बच्चों में, जो हमारे आदरणीय भगत सिंह जी जो करके चले गए वैसा बनिए, उस तरह से पढ़ाई कीजिए, उस तरह से मेहनत कीजिए। उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, उसी तरह आपके अंदर भी स्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से सेवा करें, पढ़ाई करें। सबसे फर्स्ट पर उन्होंने बहुत मेहनत की पढ़ाई में, तब जाके उसको जाना कि आज़ादी होता क्या है, फिर जाकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उनको बलिदान भी कर दिया गया, फिर भी आज़ादी हमें मिली। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी अच्छा से अच्छा एजुकेशन को प्राप्त कीजिए, ताकि आप लोग भी भगत सिंह के जैसा नाम हो, महात्मा गांधी की तरह नाम हो, लाजपत राय की तरह इस तरह सा नाम हो। तो आप लोग मेहनत करें, पढ़ाई में अव्वल आए, हर एक क्षेत्र में, खेल के मैदान में हो, पढ़ाई के मैदान में हो, या जो भी आप करना चाहते हैं मन से करें, लगन से, लेकिन गलत संगति छोड़ें। यही मेरा संदेश। चलिए इस वक्त जो है दैनिक उदय टाइम्स की ओर से हमारे ग्रामीण गोवर्धन प्रसाद कुशवाहा पृथ्वीराज चौहान साहब को सम्मानित करेंगे। और सभी लोग ताली का स्वागत खूब जोरदार।
भगत सिंह अमर है, भगत सिंह अमर है। इनकलाब, इनकलाब। चलिए मिठाई का वितरण कीजिए। स्वार्थ भाव से सेवा करें, पढ़ाई भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव साहब अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, सभी जनता की जय। फिर भी आजादी हमें मिली तो हम भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव साहब अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। आज 23 मार्च 2024 को सभी बच्चे को हौसला बुलंद करते हुए शिक्षा पर ध्यान देना है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि कभी पीछे नहीं हटता है। भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान को लिखे हैं, अपने आप में एक शेरनी का दूध है। 26 अक्षर 9 अंक 1 0 पर संविधान बना हुआ है। जय हिंद, जय हिंद। भगत सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, राजगुरु, सुखदेव साहब।